एक सिगरेट और दे डालो यो। कौन सी? कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? बताओ ना। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर ऐमान रिजवी आपके सामने, और इस वक्त गाजीपुर से वापसी हो चुकी है। लगभग मंजिल के करीब हैं, किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकते हैं, यानी 1.5-2 घंटे बाद इंशाल्लाह दिल्ली वापसी हो जाएगी। और बीच में अलीगढ़ है, क्योंकि निर्मला मैम जो हैं वो अलीगढ़ की हैं, उनको अलीगढ़ ड्रॉप करना है, फिर इंशाल्लाह ओखला वापस जाना है। तो अलीगढ़ आए, अलीगढ़ एक तहरीक का नाम, एक सोच का नाम, एक इनकलाब का नाम, तो चाय पे चर्चा ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो अलीगढ़ में खाना खाया, चाय पी, और चाय के बाद अब जाने की तैयारी है। और मेरे साथ निर्मला मैम हैं। निर्मला मैम बिल्कुल निर्मल दिल वाली हैं। मैं पहली बार मैम आपको बुलाऊंगी, आप कुछ कहना चाहेंगी? इतना लंबा सफ़र हमारा रहा, और 17-18 घंटे तय करके हम लोग उस प्रोग्राम में गए, आप भी गई, तो कुछ कहना चाहेंगी? मैसेज, छोटा सा मैसेज आप कुछ देना चाहेंगी उन लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? निर्मला मैम है और नवोदय की बहुत काबिल टीचरों में मैम का शुमार होता है। मैम कुछ अगर आप बोलना चाहें, एक मैसेज, छोटा सा मैसेज। अब तो खैर लोग शायद बहुत सारे लोग सो भी रहे होंगे, बहुत कम लफ्जों में बहुत प्यारा सा मैसेज। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। और आजकल यही नहीं हो रहा, ना जीते हैं कमबख्त, ना जीने देते हैं। जी एडवोकेट शहनशाह फिर आपके सामने। एडवोकेट शहनशाह भाई, आप आखिरी मैसेज कुछ देना चाहेंगे? शहनशाह भाई वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने घर में आज तक 1 किलो प्याज नहीं उठाई, मतलब प्याज नहीं लेकर गए, आलू का रेट नहीं पता, प्याज का रेट नहीं पता, सब भाभी जी कर दिया। लेकिन शहनशाह भाई एक ऐसी हस्ती का नाम कि नवोदय में इनका स्कूल का प्रोग्राम था और बंदा चांदनी चौक पर कुली से ज्यादा सामान ढो रहा था, मतलब सर पे ले लेके शॉलें ढोई, सूट ढोए, और मेरठ जाके शील्ड लेकर आए। तो शहनशाह भाई स्कूलों में तो सब बंदे पढ़ते हैं, और आप नवोदय में आप 25 साल पहले पढ़े थे, और 25 साल बाद आपने जो एक प्रोग्राम करा जहां आपने मुझे भी इज्जत दी, मुझे भी बुलाया, तो मतलब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के लोगों को, आज के स्टूडेंट्स को? मतलब किस तरह, जैसे माशाल्लाह आप एक कामयाब तरीन वकील बने, तो मतलब उसका मंत्र क्या है? मतलब वो एक ऐसी क्या चीज़ है कि जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती है? बहुत कम लफ्जों में। हिंदुस्तान के अंदर जो है बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बट नवोदय विद्यालय सबसे अलग है, क्योंकि वो विद्यालय नहीं है, नवोदय एक परिवार है। और वहाँ हम लोगों को जब छोटे हम लोग 6 क्लास में आते हैं तो हमें माँ बाप का प्यार मिलता है, हमारे जो गुरु हैं, एक शिष्य और गुरु का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो घर से नहीं मिल पाता है वो हमें वहाँ मिलता है। परिवार कंप्लीट मिलता है, और सबसे अलग जात पात, कोई भेदभाव कुछ भी नहीं, बस ऐसा लगता है कि यहाँ पे इंसान रहते हैं और इंसानियत है। और वहाँ नवोदय से पढ़ करके हम लोग देश विदेश में जा करके और अपने को सबको जो है एक जुगनू की तरह हम लोग चमकते हैं। ये एडवोकेट शहनशाह थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 25 साल पहले एडवोकेट शहनशाह इकलौते मुसलमान थे जो अपने बैच में थे और गाजीपुर में पढ़े थे। दिल्ली से गाजीपुर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और जब शहनशाह भाई ने मुझसे कहा कि बाजी हमें नवोदय जाना है, मुझे लगा पता नहीं नवोदय क्या चीज़ का नाम होगा, तो बाद में मुझे पता चला कि नवोदय के स्कूल का नाम है जहाँ शहनशाह भाई पढ़ते थे। और वाकई फिर मुझे बाद में लगा कि वाकई नवोदय के स्कूल का नाम नहीं, एक परिवार का, एक सोच का नाम है, और जहाँ पर पढ़ने वाले तमाम स्टूडेंट आज इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं। और मुझे मौका मिला कि मैं उस परिवार का हिस्सा बनी, और मैंने उस परिवार में एक प्रोग्राम में शिरकत करी, और मुझे कहीं से नहीं लगा कि मैं अपने समाज में नहीं हूँ। वहाँ पर आप ये देखिए कि 99.9% नॉन मुस्लिम समाज के थे, और जो मुझे सम्मान मिला, और इवन उन्होंने मुझे दीदी भी कॉल नहीं करा, मुझे बाजी ही कॉल कर रहे थे। तो खासकर मेरे जितेंद्र भाई माफी चाहूंगी कि उस प्रोग्राम में आपका नाम नहीं ले पाई, लेकिन आपके सामने जितेंद्र, धर्मेंद्र, जितने भी हस्तियां सब फेल हैं, आप उन तमाम लोगों से टॉप के एक अच्छे बंदे हो। और आपने जो नजामत करी, आपने जो स्टेज संभाला, आपने जिस तरह लोगों को पिरो कर रखा, और प्रोग्राम को पूरा देखिए कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वो प्रोग्राम चला और कोई बंदा वहां से नहीं हटा। तो ये
मेरी खुशनसीबी है कि मैंने एमएन रिजवी ने गाजीपुर में नवोदय के सिल्वर जुबली प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया और वहाँ पर सम्मानित हुई। और उस प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद आज सकुशल यानी सही सलामत मैं आज अपने घर की तरफ वापस हूँ। और इंशाल्लाह 1.5 घंटे बाद मैं अपने घर यानी दिल्ली अपने होम टाउन में होंगी। और इंशाल्लाह दोबारा फिर मुझे अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे इज्जत के तौर पर बुलाया गया, तो मैं नवोदय के लिए अपनी खिदमत देने के लिए और हाजिर होने के लिए कोई भी काम अगर मेरे लायक हो तो मैं नवोदय फैमिली के लिए हमेशा तन मन धन से तैयार हूँ। अल्लाह हाफिज़। कोई गलती हो तो माफ़ी।